गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुणनखंड एवं गुणज, इंग्लिश में इसको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कहते हैं। ये कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 6वीं में यह अध्याय भी वर्तमान में है। ये गुणनखंड एवं गुणज अध्याय बदलते रहते हैं, कभी 6वीं कभी 7वीं 8वीं बदलते रहते हैं, लेकिन अभी 6वीं में है। गणित का ऐसा कोई वीडियो नहीं होता जो परिवर्तन ना हो, परिवर्तन होता है इसमें। 6वीं 7वीं 7वीं 6वीं ऐसे होते रहता है, लेकिन फिलहाल ये 6वीं से लिया गया है। ये प्रश्न को छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है देखिए, 18 के सभी अपवर्तक ज्ञात कीजिए। दूसरा है 60 के सभी गुणनखंड या अपवर्तक लिखिए और 28 के सभी अपवर्तक लिखिए। मैंने इसमें 3 प्रश्न लिया हुआ है। क्या पूछ रहे हैं? अपवर्तक। गणित में याद रखने योग्य बात है, गुणनखंड को अपवर्तक कहते हैं, अवर्तक भी कहते हैं या गुणनखंड भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। गुणनखंड को अपवर्तक कहेंगे तो भी ठीक है, या अपवर्तक गुणनखंड है तो भी ठीक है। ये पहले प्रश्न को हम लेते हैं, 18 के सभी अपवर्तक ज्ञात कीजिए। 18 के सभी अपवर्तक। अब इसमें अपवर्तक मतलब क्या है? 18 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है? 18 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, वो सब इसके अपवर्तक कहलाते हैं। कैसे होगा? 18 में किसका भाग जाता है, या दूसरे शब्दों बताता हूं मैं। 1 गुणित 18 ये कितना होता है? 18। हम केवल 18 तक ही गिनती करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, हम केवल 18 तक। 2 गुणित 9 कितना होता है? ये भी 18। 3 गुणित 6 ये भी 18 होता है। फिर 4 से नहीं जाएगा, 5 6 से देंगे तो 6 भी 18 हो जाएगा। एक ही बात है, 3 गुणित 6 लिखें, 6 गुणित 3 लिखें, तो ये इसमें इतने मल्टीपल्स आ रहे हैं, इसके अपवर्तक आ रहे हैं। गुणनखंड कौन कौन सा? 18 के अपवर्तक। इनमें से हम सब संख्याओं को लेते हैं। कौन कौन सा? ये 1 2 3 ये लाइन से हो गया, 1 2 3 ये तीनों आ गया। अब 6 9 18, 6 9 18 ये सब 18 के से अपवर्तक हैं। ये मतलब इतनी सब संख्याओं का 18 में भाग जाता है, ये अपवर्तक हुए। इसको समझने के लिए दूसरा प्रश्न और लेते हैं हम। 60 के सभी गुणनखंड या अपवर्तक लिखिए। 60 का दूसरा प्रश्न है, 60 के अपवर्तक। साठ के अपवर्तक चाहे तो इस विधि से भी निकालें या फिर दूसरी विधि से निकाल सकते हैं आप, लेकिन हम इस विधि को नहीं बदल रहे हैं, वैसे बता रहे हैं। 1 को 60 से गुणा करें तो कितना मिलता है? 60। हम 60 से आगे नहीं बढ़ेंगे, 60 तक ही लेंगे। अब 2 को हम 30 से गुणा करते हैं या भाग देते हैं, 2 3 चाहे 2 शून्य 30 बार जाता है, तो 2 गुणित 30 ये भी हमको 60 प्राप्त होता है। अब 3 को देखते हैं, 3 दूनी 6 3 शून्य 0 करने मतलब क्या है? ये 3 गुणित 20, 3 दूनी 6 3 शून्य 0 ये हो गया 60, ये भी 60 मिला। 4 को देखते हैं, 4 गुणित 15 चौक 60, तो ये 4 गुणित 15 बढ़ जाता है, कितना हुआ ये? 60।
अब लेते हैं 5, 5 मतलब 12 पंचे 60, तो ये 12 बढ़ जाता है, कितना हो, ये मिलता है 60। फिर 6 को देखिए, 6 दाम 60, तो ये भी 60 ही मिला। 7 में नहीं जाएगा, 8 7 56 नहीं जाएगा, 9 9 नहीं जाएगा। अब 10 की बारी आती है, तो ये 10 दूनी 6 हो गया। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको 10 छक्का भी पढ़ेंगे तो 60, या 6 दाम 60, बस यहीं तक लेंगे दोनों तरफ से। अब यहाँ पर 60 के ऊपर तक कौन कौन से हुए, साठ के ऊपर तक इनमें कितनी संख्याएं हैं, ये पहली वाली संख्या, इसको लाइन से पूरा लेंगे, कहाँ तक, 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6। और कौन संख्याएं लेंगे इसमें, 10 12 15 20 30 60, इतनी संख्याएं और आएंगे। 10 12 15 20 30 और 60, कितनी संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखते हैं कहीं पर, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है, ये 12 संख्याएं हैं। ये सभी इसके ऊपर तक है। इन सभी संख्याओं से 60 में भाग जाता है ये, तो ये सब अपर तक हुए। अब तीसरे प्रश्न और लेते हैं हम। तीसरा कौन सा है, 28 के ऊपर तक, 28 के सभी अपर तक। 28 का ऊपर तक ले रहे हैं तो यही विधि अपनाते हैं, दूसरा विधि हम ले ले रहे हैं इसको। तो 1 को हम 28 से गुणा करते हैं तो हमको 28 मिलता है, या गुणित 28 बराबर 28। अब 2 से भाग देके देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, 2 गुनी 14, कितना मिलता है ये, 28। 3 से 3 सत्ते की, 3 सत्ते 3 से नहीं जाएगा, 4 4 सत्ते 28, 4 सत्ते कितना होता है, 28। हम केवल 28 तक ही रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, 28 तक। 5 से 28 में नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं, 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, ये केवल इतने ही बच गए। कौन कौन सा, ये 3 ही अपर तक हैं इसमें, 3 नहीं 6 अपर तक हैं। 28 के सभी अपर तक कितने हैं, ये लाइन से 1 2 4 3 संख्याएं हैं, और इनको तीनों को लेते हैं, 7 14 28। तो इस तरह से ये समूह इसके अपर तक निकाल सकते हैं। ये गुणनखंड या अपर तक निकालने की विधि के किन किन संख्याओं से उनका भाग जाता है। ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए था। ये सरल प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है भाई, बहुत आसान है, तो उसे समझने की आवश्यकता पड़ती है। जरूर पढ़िएगा कक्षा 6 के विद्यार्थी, ये सब आशा करता हूँ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा जहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर वीडियो में बोलते हैं, कहना पड़ता है, इसके बिना हम कठिनाई खड़ी होती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, भी पढ़ेंगे। थैंक यू।